इंद्रप्रस्थ में पांडवों के द्वारा राजसूय यज्ञ की संकल्पना की गई। इस यज्ञ में भगवान को प्रथम पूज्य बनाया गया और इसी दौरान भगवान ने जरासंध का वध भीम के द्वारा करवाया है। 21,800 राजाओं को भगवान बंधन मुक्त किए, जिन्हें जरासंध ने बंदी बना करके रखा था। उन सारे राजाओं ने भगवान की स्तुति की है। कहते हैं ये स्तुति मात्र नहीं है, ये मंत्र है। इसे आप पढ़ सकते हैं अपने घर में। कोई बहुत अशांति हो, कोई क्लेश हो, तो इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। कृष्णाय वासु प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। उन राजाओं ने भगवान की स्तुति की और अपने अपने राज्य को वापस हुए। जरासंध का संहार हुआ। भगवान ने जरासंध के पुत्र हैं सहदेव, उनको राजगद्दी सौंप दी। राजसूय यज्ञ की तैयारियां चलने लगी और इस यज्ञ में निश्चित किया गया, इस यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी भगवान कृष्ण की। अग्र पूज्य होंगे। शिशुपाल ये सहन नहीं कर सका, अरे इसने मेरी पत्नी को छीना था, इसकी पहले पूजा होगी। नहीं 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 नहीं। शिशुपाल आया और दनादन गालियों पे गालियां, गालियों पे गालियां देना शुरू कर दिया। भगवान चुप रहे। धीरे धीरे शिशुपाल 50 गाली 100 गाली तक पहुंच गया। सारे पांडव खड़े हो गए, इसे हम मार देंगे, ये हमारे पूज्य को गाली दे रहा है। तो भगवान ने कहा ना ना ना, इसे तो मैं ही मारूंगा, शांत रहो। और जहां 100वीं गाली पूरी हुई, भगवान ने चेतावनी दिया, शिशुपाल अब रुक जा, इससे आगे बढ़ेगा तो मेरा सुदर्शन आ जाएगा। लेकिन शिशुपाल नहीं माना। जहाँ 101 गाली हुई, भगवान के तर्जनी में सुदर्शन आया, शिशुपाल का संहार कर दिया। हमारे भगवान ने 100 गलतियों को क्षमा किया है। सुनिए ध्यान से, कितनी गलतियों को भगवान क्षमा किए? 100 गलतियों को। और आप क्या करते? आप एक गलती को गांठ बना के पकड़ लेते हैं। हाँ, समय आएगा तो इसे बताऊंगा। एक गलती को, 2 गलती को, 3 गलती को ऐसे गांठ में पकड़ के बैठ जाते हैं। हाँ, अब टाइम आने दो, इसे मैं बताऊंगा। कितने लंबे समय तक आप बोझ को ढोकर के चलते हैं, किसे बांध करके चल रहे हैं? भैया, गलतियों को छोड़ते जाइए, भूलते जाइए, विशाल मन वाले बनिए। आप दूसरों को क्षमा करेंगे, आपका हृदय निर्मल रहेगा। बहुत प्यारी बात मैं बता रही हूँ, बड़े पते की बात बता रही हूँ। आप दूसरों को क्षमा करते जाएंगे, उनके अपराध को क्षमा करते जाएंगे, तो आपके हृदय में बोझ कम रहेगा। मैं आपको अभी एक चुटकुला सुना दूँ, तो एक बार सुनाऊंगी, कुछ लोग हंस लेंगे, थोड़ी देर में फिर उसी को दोबारा रिपीट करूँ तो आधे हंसेंगे, आधे नहीं हंसेंगे। तीसरी बार रिपीट करूंगी तो कोई नहीं हंसेगा। लेकिन एक दुख को हम 50 साल बाद भी याद करके दुखी होते रहते, बार बार दुखी होते। इसलिए सबके अपराधों को, गलतियों को क्षमा करना सीखिए, इससे आप हल्के रहेंगे। मैं अक्सर कहा करती हूँ, मैंने जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर लिया, मैंने जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर लिया, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। जहाँ गलती हुई वहाँ झुक भी जाइए, मांग भी लीजिए, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। तो सज्जनों, भगवान ने शिशुपाल का संहार किया। प्रथम पूज्य भगवान कृष्ण हुए हैं और इस समय भगवान ने कौरवों और पांडवों के द्वारा हम सबको मैसेज दिया,
असत्य कितना भी जनवान हो, धनवान हो, यशवान हो, बलवान हो, एक दिन विजय सत्य की ही होती है। महाभारत के संग्राम से हम सबको एक संदेश दिया।